जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का कारक। हिंदी व्याकरण क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। कारक किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो, सहायक हो। कोई भी तो जो शब्द क्रिया, क्रिया मतलब क्या, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। कोई भी क्रिया क्या उत्पत्ति में जो सहायक होगा ना, जैसे यहाँ देखो, जैसे क्या है, राम, जैसे राम ने पीटा, तो राम ने पीटा, एक क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ, एक क्या हुआ, सेंटेंस मतलब वाक्य हुआ ना जी। तो इसमें देखो क्या आया, ने, क्या आया, ने, राम ने पीटा। और इसमें से ने मिटा देंगे क्या हो जाएगा, राम पीटा है, हो जाएगा ना। तो इसमें ने क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वही बोलेंगे जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। कारक के कितने भेद? कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के कितने भेद? 8 भेद। ठीक है। उसके बाद है कर्ता कारक। किसे कहते हैं? काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को, जैसे राम ने पीटा, राम ने पीटा, तो राम क्या काम कर रहा है? किसी को पीटने का काम कर रहा है। मोहन ने लिखा, तो मोहन क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। विद्यार्थी ने पढ़ा, तो विद्यार्थी लोग क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो जो काम करेगा ना उसे क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। इसमें क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा कर्ता कारक। इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ, श्याम। समझी? जैसे कहेंगे मैं पत्र पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन होगा? कर्ता कारक, मैं। समझ में आया ना। दूसरा है कर्म कारक। किसे कहते हैं? क्या? जिस पर काम का फल पड़ता है। क्या पड़ता है? जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को, राम तो काम कर रहा है, राम हो गया कर्ता कारक है, लेकिन काम कौन कर रहा है? राम जो है काम क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। मारने का काम किसके ऊपर पड़ेगा? रावण के ऊपर। तो इसमें रावण क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? जैसे कहेंगे मोहन ने सोहन को पीटा, तो मोहन क्या काम कर रहा है? पीटने का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? पीटना। मतलब राम काम जो है कर रहा है राम, लेकिन पीटा जा रहा है किसको? मोहन को पीट रहा है ना। और काम क्या कर रहा है? पीटने का काम कर रहा है। जब पूछेंगे बता इसमें कर्म कारक कौन हो जाएगा? रावण। तो इसमें कौन हो जाएगा? एक और ले लो, जैसे मोहन, जैसे बोले राम ने मोहन को पीटा, राम ने मोहन को पीटा, तो पीटना इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया। राम हो जाएगा कर्ता कारक और मोहन क्या हो जाएगा? कर्म कारक। समझ में आ गया ना। अगला है कर्म कारक। तीसरा है कर्म कारक। किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन से काम करता है। कर्ता जिस साधन से काम करेगा, क्या है? कर्ता जिस साधन से काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। क्या कहेंगे? जैसे माँ चाकू से, माँ जो है किसके साधन से सेब काट रही है? तो इसमें याद रखना चाकू क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे कहेंगे तुम लोग कलम से लिखती है, तुम लोग क्या चीज से लिख रही है? आप किसके साधन से? तो पूछेंगे इसमें कर्म कारक कौन सा हो जाएगा? कलम। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं क्या? कर्म कारक। तुम जिसके साधन से कोई भी काम करेगी ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्म कारक। समझ में आया? उसका संप्रदान कारक। क्या समझ में? संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है। कर्ता जिसके लिए काम करता है। नीचे देंगे, बैठ सामने सर। चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करेगा, जैसे हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? ज्ञान के लिए। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग को क्या हो? ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, है ना। इमोर्टल बनो, ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो, चोर मत बनो, इसलिए पढ़ा रहे हैं जी। संप्रदान कारक करता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को, राम रावण को क्यों मारा? धर्म की रक्षा के लिए। क्यों मारा था? धर्म की रक्षा के लिए मारा था, इसलिए इसमें धर्म की रक्षा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला है आपादान कारक। जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए। मतलब जो जब एक दूसरे से जुदा होगा ना, जैसे देखो नदी,
गंगा कहाँ से निकलता है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा जो है कहाँ से निकल के आ रहा है? फिर हिमालय में जाएगा नहीं ना। तो हिमालय से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। तो जिससे जुदा या अलगाव समझा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। क्या कहेंगे? जैसे कहेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते हैं फिर पत्ते जाके वृक्ष में लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो जब क्या कहलाएगा? अपादान कारक। ठीक है। उसके बाद है संबंध कारक। जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से क्या हो? ज्ञात हो। जब एक शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से ज्ञात होगा तो समझ जाना कौन सा कारक है? संबंध कारक। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? जैसे कहेंगे मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मेरा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? भारत से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूँगा मैं इस कोचिंग का टीचर हूँ, तो मेरा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? कोचिंग से जुड़ा हुआ है। तो समझ में आया? उसे बोलेंगे क्या चीज? संबंध। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया मतलब काम जो स्थान पर होगा ना, काम जो स्थान पर होगा वह कहलाएगा क्या चीज? अधिकरण कारक। जैसे बच्चा खाट पर सो रहा है, सोना एक क्रिया है। सोना है क्या है? क्रिया है। काम क्या कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। कहाँ सोया हुआ है? खटिया पर, खाट पर। तो खाट क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। जैसे कहेंगे तुम लोग बेंच पर बैठी हुई हो, तुम लोग काम क्या कर रही हो? पढ़ने का काम कर रही हो। और कहाँ बैठी हो? तो बेंच क्या हो जाएगा? बताओ, बेंच क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तुम कोई भी काम जहाँ बैठ करके करेगी ना तो वही कहलाएगा क्या चीज? अधिकरण कारक। ठीक है। उसका बाद संबोधन कारक। पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को क्या कहते हैं? संबोधन कारक। जब तुम किसी को पुकारती है, क्या करती है? पुकारती है, चिल्लाती है या किसी को आवाज देती है तो वह कौन सा कारक कहलाता है? संबोधन कारक। ठीक है। उसके बाद जैसे देखो हे, अरे श्याम, अरे कृष्णा, अरे मोहन, अरे प्रेमचंद, अरे पलटू, अरे घोलटू, अरे ये सब क्या है? ये सब हो जाएगा संबोधन कारक। उसके बाद 8 कारक वाला वाक्य हो जाएगा हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए रावण को तीर से मारा। आज ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कारक आज खत्म, सॉरी कारक खत्म नहीं हुआ। यहाँ विभक्ति इसका बचा हुआ है। विभक्ति इसका याद करना है। कैसे याद करना है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। समझ में आ गया? चलो, जो नोट नहीं किया जल्दी नोट करो।